वेलकम बैक वंस अगेन TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये है क्लास 11 का चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटेंगे और समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे को भी समझ में आए, या फिर क्लास 8-9 से जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा उसे भी समझ में आएगा, है ना। डेली शाम के 5:30 बजे हम आपके साथ मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, लेकिन वीडियो को पहले लास्ट तक देख लेना, ठीक है। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। चलिए, बकेती बीच में हम करते रहेंगे, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। रंपम फटाफट पहले हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। यहां तक का मतलब ये हुआ कि दो नंबर है जिसका सम जो है ना, उन दोनों नंबर के बीच के ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है। तो आगे कह रहा है सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, कह रहा है कि दिखाओ कि वो नंबर जो होगा इस रेशियो में होगा, ठीक है। इतना रेशियो इतना, ठीक। आइए हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है उसको चाट जाना है अभी, ताकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो धुआं में उड़ा देंगे। कोई भी दो नंबर अगर हमें दिया हुआ हो और उस दोनों नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन लिखना हो, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है पहले हम मान लेते हैं। लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू नंबर्स, है ना। मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर है, तो देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जीएम बिटवीन ए एंड बी। दो नंबर ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो होगा वो उन दोनों नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। तो हमें ज्योमेट्रिक मीन पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो सम है ना, क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दो नंबर का जो सम है, जो दो नंबर है इसका जो जोड़ है वो क्या है, 6 गुना है इस दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। इन दोनों नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होगा, इसका 6 गुना है इन दोनों नंबर का सम, तो रूट अंडर ए बी 6 गुना हो गया ज्योमेट्रिक मीन का, कौन, ये दोनों नंबर का सम। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो इधर ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैसे हट जाएगा, तो यहाँ खोपचे में समझा देता हूं। देखो ए बी रूट का मतलब क्या हुआ, ए बी का रूट का मतलब इस पे पावर 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं मतलब पावर 2 कर रहे हैं इस टोटल का, तो 2 पावर कर रहे हैं तो ये 1/2 से ये 2 कटेगा तो क्या बनेगा, ए बी पे पावर 1, ए बी पे पावर 1 का मतलब ए बी, है ना। अब ए प्लस बी के स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक चीज आपको पता है वो ये होता है कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपको ध्यान रखना है रिजल्ट। अगर आप कहें ये कैसे होता है तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में माइनस 4ab घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab बचेगा, तो फिर यही प्रूव हो जाएगा, है ना। LHS RHS इक्वल हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 36ab। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 36ab। तो इसके जगह पे हम 36ab रख देंगे, 36ab माइनस 4ab पहले से है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36ab में से 4ab घट जाएगा तो कितना बचेगा, 32ab। यहां से a माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ मैं
साइड में करके बताता हूं। 32 का स्क्वायर रूट, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर है, इधर ये आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो 32 का हम पहले लिख लेते हैं, 32 का हो जाएगा रूट अंडर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। स्क्वायर रूट का मतलब जोड़े में से एक बाहर आता है, सेम नंबर गुना में हो तो 1 2 यहां से बाहर आएगा, फिर 1 2 यहां से बाहर आएगा, और ये 2 अंदर ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो जोड़ा में है नहीं, अकेला बच गया, तो यहाँ 4 रूट 2 हो जाएगा, 4 रूट 2। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो a माइनस बी हमें निकालना है, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, अब 32 का स्क्वायर रूट 4 रूट 2, और ए बी है यहाँ पे रूट के अंदर, तो यहाँ पे ए बी लिख लेंगे, ए बी पे भी रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसी के अंदर ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसमें हमने वैल्यू पुट कहां से किया है, a प्लस बी का स्क्वायर का, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ये वैल्यू पुट किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर इधर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 गुना 6 36 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 रूट अंडर ए बी। यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बट्टे बी निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर्स, तो ए बाय बी निकालना है। तो इक्वेशन इसको थर्ड कह दीजिए, ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड, इक्वेशन थर्ड प्लस सेकेंड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन थर्ड प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस बी, एलएचएस में a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो ये कट जाएगा b और ये b कट जाएगा, बचा क्या 2a, एक a यहाँ एक a यहाँ, तो 2a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रूट 2ab है, यहाँ पे 6ab है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2ab और यहाँ पे प्लस 6 रूट ab। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। यहां से हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये 2a के साथ गुना में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, रूट ए बी यहां से भी, रूट ए बी यहां से भी, तो 2 रूट ए बी कॉमन ले लेंगे। जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं, जिससे कॉमन लेते हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे 2 रूट ए बी से, तो 2 2 जा 4, 2 बचा, फिर रूट ए बी से रूट ए बी कट जाएगा, है ना, और रूट 2 भी बचा यहाँ पे, है ना, रूट 2 प्लस, अब 2 रूट ए बी से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसमें करेंगे 2 3 जा 6, 3 और ए बी से ए बी कट जाएगा तो 3, है ना, 3 प्लस 2 रूट 2 बचा, 2a बराबर, अब बट्टे में हमें a के साथ 2 गुना में था तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा आपका, a कितना आ गया रूट अंडर ए बी इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 के फॉर्म में है, तो इसीलिए 3 को पहले कर दिया, 2 रूट 2 को बाद में कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 3 में 2 जोड़ो तो भी 5 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 ही होना है, तो a का वैल्यू यहां से हमें निकल गया, ध्यान रखना है, a का वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिया। अब इक्वेशन 3 प्लस 2 किया था, अब 3 माइनस 2 कर दीजिए, इक्वेशन 3 माइनस 2, अगर 3 में से 2 को घटाते हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है, तो इसके एलएचएस में से इसके एलएचएस को घटाएंगे, जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज होता है, किसकी कोई कहेगा हमें घटाना नहीं आता, वो भी करके बताओ, तो एक बार मैं देख लेता हूं कि नीचे वाला पार्ट कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा, ध्यान से देखो, मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 पहले हम लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 6 रूट ए बी, 6 रूट ए बी, इसमें से घटाना है इस इक्वेशन को, तो इसको नीचे लिख लिया a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है
4√2 रूट ए बी। अब देखो ध्यान रखना, अभी तक नहीं आता था तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेना है। अगर हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाते हैं ना, तो जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज होता है, तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को हम घटा रहे हैं। तो ये एक का साइन कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। अब यहाँ पे b प्लस b का भी साइन प्लस का, इसका भी साइन प्लस का, तो 2b हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इस साइड लिख लेता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है। आपको सीखने पे ध्यान देना है, उधर दिखेगा नहीं, नीचे वाला पार्ट कट जाएगा। आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी समझ में आएगा, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। b और b 2b हो गया, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, यहां से इधर इस दोनों में साथ में कॉमन लेके लिखेंगे, रूट ए बी दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इस दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 रूट ए बी कॉमन ले लेते हैं, 2 रूट ए बी। अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 3 बचा, है ना, तो 3। अब फिर इस नीचे क्या बचेगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, है ना, ए बी हमने कॉमन ले लिया, रूट ए बी से रूट ए बी। यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, लेकिन साइन माइनस का है तो -2 रूट 2 रूट 2 बच जाएगा, ए बी कॉमन बाहर ले लिया है, ठीक है। अब ये बचा, हमें b का वैल्यू निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा, डायरेक्ट यहीं पे काट दो ना, इतना क्या लिखना, b बराबर रूट अंडर ए बी इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो गया। हमें निकालना क्या है, रेशियो, सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब a बाय b निकालना है, रेशियो निकालना है मतलब a बट्टे b निकालना है, तो a बाय b, ये b का वैल्यू हो गया, तो a बाय b बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे रूट अंडर ए बी लिख दो, रूट अंडर ए बी इंटू किधर है 3 + 2 रूट 2, 3 + 2 रूट 2, यहां से हमने हाँ वैल्यू पुट कर दिया a का, ठीक है। अब नीचे b है तो b का वैल्यू कितना है, रूट ए बी इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ए बी से ए बी गया, तो इसीलिए a/b बराबर क्या हो जाएगा, a/b बराबर 3 + 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, यही प्रूव हो गया, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बस रिजल्ट ये याद रखना है, 2 नंबर अगर दिया हुआ है तो उस 2 नंबर के बीच जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में क्या नहीं समझ में आया ये आप हमसे पूछिए, हर एक स्टेप को देखना है, जहां भी डाउट आए पूछना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।